मेरा बेटा फौज में था, वो कश्मीर में उसने वो दिया है। और मुझे इसे बात कर करा होगा, मेरा गांव भी पूरा इसका वो उठा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी में पलवल के मोहम्मदपुर गांव का निवासी लांस नायक दिनेश कुमार शर्मा शहीद हो गया। हम उनके घर पर पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं। इसमें से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो गमगीन माहौल है, जो महिलाएं हैं और जो उनकी माँ है यहाँ पर बैठी हुई हैं। देख सकते हैं सीधी तस्वीरें डेली पोस्ट हरियाणा पर। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में जो गोलाबारी हो रही थी, वहीं उसी दौरान जो है यहाँ का लांस नायक दिनेश शर्मा घायल हो गया, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। विलाप करती हुई महिलाएं देख सकते हैं यहाँ पर। हम उनके परिवारजनों से बात करने का प्रयास करेंगे। कब उनको पता चला कि कैसे क्या हुआ है। क्या नाम है आपका? कपिल साहब। कपिल जी, कब पता चला आपको? क्या सूचना दी गई आर्मी की तरफ से? अब जो सब यहाँ पहुँचने वाला है, कितने बजे का टाइम दिया गया? मैंने अभी बात की 1 घंटे पहले, उन्होंने बोला कि समथिंग 1 बजे पहुंच जाएगी एम्बुलेंस पलवल, आप गाड़ी तैयार कर लेना, वो साइड 60 मीडियम की आएगी, वो गाड़ी में आप तैयार कर लेना और बॉडी उसमें ट्रांसफर करके गांव की तरफ लेके चले। हमें बताया जा रहा है 2 साल से ड्यूटी पर यहाँ थे। और क्या सूचना आपको दी गई थी, क्या पता चला आपको? मेरी बात उनसे हुई थी परसों रात को 12 बजे हुई थी। उसके बाद वो बोले कि हमको फायर करना है रात को, तो 2 बजे समथिंग उन्होंने फायर किया। उसके बाद उनकी 4 बजे मेरे कॉल आई, मैंने वो उठाई नहीं क्योंकि मैं सो रहा था उस टाइम। फिर उनकी कॉल मेरे पे उनके उस्ताद ने उसी के फ़ोन से की 8 बजे कॉल मेरे को। उस टाइम मैं दूसरे काम पे था लाइन लेंग में, तो उस टाइम मैं वो नहीं कॉल नहीं कर पाया। उसके बाद आया, मैंने 9 बजे उनके कॉल की वापस, तो फ़ोन उठा रहे थे पर बात नहीं कर रहे थे उस पर। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, मैंने उनका उस्ताद का नंबर था मेरे पास, भाई के साथ वालों का, मैंने उनके पास कॉल की। मैंने पूछा, मैं सर ऐसे-ऐसे भाई के क्या क्या प्रोसेस है? बोले कि ऐसे-ऐसे गंभीर हैं और थोड़ी ऑपरेशन चल रहा है उनका, जैसे ही कंडीशन होगी मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद समथिंग मैंने फिर आधे घंटे के बाद मैंने 11:30 बजे उनको पूछा, मैं कैसी हालात है, कुछ बताओ सर उसके बारे में। वो बोले कि हालात तो मेरे को पता नहीं, मैं तो यूनिट में हूँ, वो फील्ड ऑफ हॉस्पिटल में गए हैं, तो फील्ड ऑफ हॉस्पिटल में जो उनके साथ गए, मैं उनका नंबर देता हूँ तुमको, आप उनसे बात करना। मैंने उधर बात की बंदे से जो उसके साथ थे, जिसके पैर में लगे थे सिप्लेंट, तो उसने मेरे को बताया, भाई अभी ऑपरेशन हो रहा है, जैसे ही कंडीशन होगी मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद समथिंग मैंने उनको 12 बजे फिर कॉल किया, उन्होंने कॉल उठाया, फिर बोला उन्होंने ऑपरेशन कर रहे हैं। मैंने बोला मैं तुम सही बताओ क्या हुआ है। तो उसके बाद उन्होंने कॉल काट दी, फिर मैंने दोबारा बैक कॉल किया उनके पास। उसके बाद उन्होंने बताया कि परिवार में कौन-कौन लोग हैं उनके? में कितने भाई-बहन हैं? क्या पत्नी क्या करती हैं? कितने बेटे हैं उनके? हम 5 भाई हैं, जिसमें से 3 सेना में हैं, 1 परमानेंट में थे, हम 2 अग्निवीर में थे। आप भी अग्निवीर में हो? मैं भी अग्निवीर में हूँ। क्या गर्व महसूस हो रहा है आज पूरे गाँव को, पूरे जिले को? जिस तरह से ये आपको जो सूचना मिली, तो कैसा माहौल रहा घर में, परिवार में? परिवार में शोक का माहौल है और सभी उसका सुख मना रहे हैं और उसके लिए वो कर रहे हैं। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा, तैयारी की जा रही है? हाँ सर, तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ 2 बजे समथिंग उनकी बात आएगी, उसके बाद देखें संध्या संस्कार करेंगे। कितने बच्चे हैं दिनेश के, जो बता रहे हैं एक बेटा एक बेटी है? 1 लड़का 1 लड़की है उनके पास, 9 साल की लड़की है। घर में भी एक बच्चा है? हाँ, हाँ, घर में एक बच्चा है। और लोगों से बात करेंगे, जिस तरह से लामा जी आपसे बात करते हैं, उनकी पत्नी आपके साथ एडवोकेट हैं। आपको जब सूचना मिली, किस तरह का माहौल है आज पलवल की बात करें, गाँव की बात करें? देखिए, मुझे तो कल शाम को सूचना मिली, हालांकि मेरी सुबह भी इनसे बात हुई थी। सीमा का ही मेरे अदालत में मेरे पास फ़ोन आया था कि सर आपको कुछ मालूम है कश्मीर के बारे में? तो मैंने यही कहा था कि मुझे तो यही मालूम है कि भाई हिंदुस्तान ने जो है हवाई फायरिंग उनके ऊपर की है, गोले दागे हैं और उनके जो आतंकवादी अड्डे हैं उनको ध्वस्त किया है। लेकिन सीमा ने मुझे ये बात बताई थी कि मैडम ने कि भाई जो है दिनेश को चोट लगी है और वो जो है हॉस्पिटल में भर्ती हैं और ऑपरेशन थिएटर में हैं। तो 4:30 बजे भी लगभग मेरी बात हुई थी, तब तक भी कोई मेरे पास ऐसी उन्होंने सीमा ने ये बात नहीं बताई थी। अब जो सूचना दी जा रही है कि जो उनका शव है, पार्थिव शव यहाँ 2 बजे तक पहुँच जाएगा, किस तरह की तैयारी है राजकीय सम्मान के साथ जो उनका अंतिम संस्कार हो, किस तरह की तैयारी है? क्या सब माहौल है गाँव में? जो विलाप करते लोग हैं, महिलाएं आ रही हैं, क्या कहना चाहोगे? देखिए, पूरा गमगीन माहौल है
सारा इलाका वैसे गर्व कर रहा है। इस शहादत पे सैनिक को हम अपने को सलाम करते हैं। उन्होंने जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, तो पूरा इलाका पूरे राज्य के सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करेगा। उनके पार्थिव शरीर का आज यहाँ अब इंतजार किया जा रहा है। जैसा आप जब देख रहे हैं तो हमें गर्व भी है और हमें शोक भी है कि हमने अपने एक साथी को, अपने भाई को अपने बीच में से खोया है। रही दूसरी बात, इस बात का गर्व है कि उन्होंने अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए, भारत माता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। हम उसकी शहादत को सलाम करते हैं, सलूट करते हैं। रही दूसरी बात है, पूरे राज्य के सम्मान के साथ अब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके पार्थिव शरीर का हम यहाँ जो सभी गाँव वासी आने का इंतजार उस बात नहीं रहा। ये थे हमारे साथ परिजन हैं जो है दिनेश शर्मा लाइंस नायक जो शहीद हुए हैं, जो है पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी में, जो है जम्मू कश्मीर के पुंछ में पिछले 2 साल से ड्यूटी पर तैनात थे। पहले वो घायल हुए, उसके बाद उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पूरा गांव, पूरा इलाका इंतजार कर रहा है कब वो पार्थिव सब यहाँ आए और कहीं न कहीं भारत माता की जयकारे जो यहाँ पर सुनाई देंगे, क्योंकि पूरे परिवार को कहीं न कहीं जो लोगों को गर्व महसूस हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि परिवार में 5 बहन भाई थे और उनके भाई भी आर्मी में है, अग्निवीर में है, उनकी पत्नी एडवोकेट हैं और कहीं न कहीं इंतजार अब उस पल का हो रहा है कब वो पार्थिव शरीर यहाँ आए, कब जय जयकार यहाँ पर लगे, भारत माता की जय, वंदे मातरम। कहीं न कहीं जो युद्ध जैसे हालात है उसके बीच कहीं न कहीं गाँव में भी गर्व का महसूस किया जा रहा है। पलवल से दिनेश कुमार, डेली पोस्ट हरियाणा।